हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स बिटवीन इट्स प्लेट्स। हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई रहती है। तो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट, ये हो गए हमारे पास माना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट, फर्स्ट प्लेट ए सेकंड प्लेट बी, दोनों का एरिया हो गया हमारे पास माना ए, और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हो गया हमारे पास डी। माना हमने फर्स्ट जो प्लेट है इसको प्लस क्यू का चार्ज प्रोवाइड किया और सेकंड प्लेट का राइट वाला पोर्शन जो है हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ये कॉम्बिनेशन जो होता है हमारे पास ये होता है कैपेसिटर। इसी को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहते हैं। जब हमने इसको चार्ज प्रोवाइड किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके इक्विवेलेंट इसके अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जब इसके बीच में हमारे पास एयर या वैक्यूम है तो उस कंडीशन में हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दैट ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब माना हम इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को डाल रहे हैं और उसको हम पार्शियली फिल कर रहे हैं। पार्शियली मतलब हिंदी में कहे तो आंशिक रूप से, मतलब आधा। हम पूरा जो है उसमें डाइइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाल रहे, हमने क्या करा आधा जो है उसमें बीच में क्या कर दिया एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। माना जो इसकी ब्रेथ है वो हमारे पास T है। जब हमने स्टार्टिंग में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, उसे हमने जब बैटरी से कनेक्ट किया तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। माना उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास E0 इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हम इसमें डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे ये हमारा जो है अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज हो जाता है। मतलब इसके अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के कारण इस वाले सरफेस पर आ जाएंगे और जो इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज है वो इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के इस सरफेस पर आ जाएंगे। तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है ये अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज हो जाता है, जिसे हम EPV कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो हमारे पास रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाती है E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। जो E रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन हमारे पास इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। अब हमारे पास दो अलग अलग वो हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। ये जो है हमारे पास ये है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, और माना इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है हमारे पास K। ठीक है, अब हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक हो गया हमारे पास इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हो गया हमारे पास E रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये E रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए जिसकी विड्थ है हमारे पास T। बाकी जो हमारा ब्लैंक स्पेस बच गया, एक हमारा स्पेस बच जाता है यहां वाला, यहां से लेकर यहां तक, और एक स्पेस बच जाता है हमारे पास यहां से लेकर यहां तक। मतलब जो रिमेनिंग पार्ट हो गया हमारे पास D माइनस T वाला पोर्शन, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है हमारे पास E0। तो सबसे पहले हमें जो है कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अगर हम फॉर्मूला देखें तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स बिटवीन द टू प्लेट्स, तो फॉर्मूला तो हमारे पास सेम रहेगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो हमें जो है हमने Q चार्ज प्रोवाइड किया था वो तो हमारे पास है, हमें पहले सबसे पहले V की वैल्यू निकालनी है कि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, माना जो हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं उनके बीच जो है V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सो दैट V इज इक्वल टू होता है हमारे पास जो फॉर्मूला आता है अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, जो हमने
पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि E इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है dV अपॉन dr, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और दोनों के बीच का सेपरेशन गिवन है तो E इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास V अपॉन d, या पोटेंशियल निकाले तो वो हो जाता है E डॉट d। बट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो है, एक इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों अलग अलग स्पेस के लिए काम कर रही है। E वाला जो है स्लैब के लिए काम कर रहा है, E नॉट वाला जो है ये रिमेनिंग पार्ट के लिए काम कर रहा है। तो सो दैट V इज इक्वल टू हो जाता है टोटल पोटेंशियल, पहले इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम कर रहा है किस पोर्शन के लिए, D माइनस टी के लिए, प्लस जो हमारे पास दूसरा आ गया रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसके लिए काम कर रहा है, विड्थ ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। तो हमारे पास B इज इक्वल टू हो गया E नॉट मल्टीप्लाई बाई D माइनस टी प्लस E अपॉन टी। अब आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज द रेशियो ऑफ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड to the dielectric constant is the ratio of initial electric field to the reduced value of electric field। कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उसके बीच में कोई मीडियम डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब यहां से अगर हम के ई की वैल्यू निकालें, ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन के, तो इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E नॉट मल्टीप्लाई बाई D माइनस टी, प्लस E की वैल्यू अगर हम रखें तो ये हो गई E नॉट अपॉन के मल्टीप्लाई बाई टी। इसको अगर आगे सॉल्व करें V इज इक्वल टू दोनों टर्म में देखें तो दोनों टर्म में हमारे पास E नॉट जो है सेम है, तो E नॉट को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच जाता है D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। लेट दिस इज अ इक्वेशन सेकेंड। अब हमें वैल्यू चाहिए ई नॉट की। ई नॉट इज द इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन नो मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। तो सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हेन द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द टू प्लेट्स आर इक्वल एंड अपोजिट। E naught is equal to sigma upon epsilon naught और sigma is the surface charge density of the plates। तो sigma is equal to होता है हमारे पास Q upon A। वैल्यू पुट करें तो E naught is equal to होता है Q upon epsilon naught A। Let equation number third। तो so that from equation number second and third, अगर second और third को देखें तो थर्ड से हम ई नॉट की वैल्यू कहाँ रख देंगे, सेकंड में रख देंगे। तो V इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास ई नॉट की वैल्यू रखेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाई बाई D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो सो दैट हमने पहले ही फॉर्मूला लिखा था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। हम V की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 से वहां पुट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 V की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन V की वैल्यू रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाई बाई D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। हम इसको देखें तो यहां Q से Q कैंसिल हो जाता है तो कैपेसिटेंस आ जाता है हमारे पास C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स बिटवीन इट्स प्लेट्स। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है कि अगर हम जो है उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को होली उसके बीच में फिल कर दें, मतलब कंप्लीटली जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम प्लेट्स के बीच में फिल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास कैपेसिटेंस कितना होगा। कंडीशन हो रही है कि इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली फिल्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इफ उसमें कंडीशन हो जाएगी हमारे पास जो T है वो D के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको कंप्लीटली फिल कर रहे हैं तो इसकी विड्थ इंक्रीज होगी, मतलब T की जो वैल्यू होगी वो D के इक्वल होगी, क्योंकि D जो है हमारे पास पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या सेपरेशन है।
तो T इज इक्वल टू डी हो गया। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की जगह हम D रख देंगे प्लस D अपॉन K। D से D कैंसिल हो जाता है तो फॉर्मूला बच जाता है C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, या इसे हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू K C नॉट। जो C नॉट है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में था कि जब पहला प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, जब वहां एयर और वैक्यूम है, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका मतलब कि अगर हम जो है उसके बीच में कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर कोई मीडियम रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस जो है उतना टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे ही जो है हम आपके सामने अलग अलग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।